अगर आपका बच्चा भी है 2 से 6 साल के बीच में और आप उसके लिए कोई मॉन्टेसोरी प्री स्कूल देख रहे हैं, या ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या ये सारी एक्टिविटीज हम घर पर करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। आज मैं आपको मॉन्टेसोरी एजुकेशन का पूरा सच बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरती। ये मॉन्टेसोरी स्कूल सिस्टम कोई फैंसी स्कूल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी इनका नाम है। ये एक चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए रिसर्चर रही हैं और इन्होंने काफी रिसर्च करी है काफी बच्चों पर, और बाद में इन्होंने ये मॉन्टेसोरी स्कूल सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके आई हैं हमारे लिए। इसमें बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इनका मेन आइडिया है बच्चा नेचुरली सीखता है, बस बच्चे को फ्रीडम और इन्वायरमेंट दिया जाए। बेसिकली ये फोकस करते हैं हैंड ऑन एक्टिविटीज, नो प्रेशर, नो रोट लर्निंग और रियल लाइफ स्किल्स। मतलब हैंड ऑन एक्टिविटीज, हाथों का जिस एक्टिविटी में यूज हो, रियल लाइफ स्किल से सीखे बच्चा, बच्चे पे कोई प्रेशर ना डले और कोई चीज बच्चे को रटानी नहीं है। 0 से 6 साल के बच्चे का ब्रेन बहुत ही फास्ट डेवलप करता है और मॉन्टेसोरी इसी सेंसिटिव पीरियड पर काम करता है। इसी टाइम पर बच्चा हैबिट्स बनाना सीखता है, फोकस और कॉन्फिडेंस सीखता है और लैंग्वेज सीखता है। अब बात करते हैं इन स्कूलों में ऐसा क्या सिखाया जा रहा है। तो इन स्कूलों में पहला सिखाया जा रहा है प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, पोरिंग एंड ट्रांसफरिंग। इस पर मेरी कुछ वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और इससे क्या होगा, बच्चे का फोकस, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे अलग अलग, मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगी, तो अलग अलग शेप एंड साइज की बॉटल्स में पानी डालना, दाल को यहाँ से उठाया अलग कर, मतलब दूसरे बोल में डालना से बैलेंस, हाथ का बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। और सेग्रीगेट करना, डिस्क्रिमिनेट, विजुअली डिस्क्रिमिनेट करना, और क्लीनिंग, जैसे ये बटन है इनको लगाना, तो उससे बच्चे का फोकस बढ़ेगा, करने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो और आगे पीछे हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो वो बच्चा खुद से सीखता है। अगर एक दिन देंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा और बच्चा बहुत इंजॉय करता है इन एक्टिविटीज को। दूसरा, बच्चे को क्लीनिंग थोड़ा सिखा सकते हैं। जैसे थोड़ा कलर बच्चे ने फैला दिया है तो उसको साफ करेगा, उससे बच्चा साफ करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, और पहले वो थोड़ा मैस करेगा, फिर धीरे धीरे उसको सीखेगा। इन सब चीजों में बच्चे को बहुत मजा आता है। नेक्स्ट, इन स्कूलों में सिखाया जा रहा है सेंसोरियल एक्टिविटीज। अब ये सेंसोरियल एक्टिविटीज क्या होता है, जिससे बच्चा सेंस करना सीखता है, जैसे डिफरेंट शेप, साइज, कलर, टेक्सचर। इससे बच्चे का ऑब्जर्वेशन और ब्रेन का कनेक्शन मजबूत होता है। नेक्स्ट सिखाया जाता है बच्चे को मैथ्स। अब मैथ्स कैसे सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं बच्चे को काउंट विथ बीट्स, मतलब जैसे बीट्स को काउंट करना, डिफरेंट डिफरेंट शेप की बीट्स को अलग करना और उनको काउंट करना, कलर्स, डिफरेंट कलर की बीट्स है उनको सेग्रीगेट करके फिर उनको काउंट करना, क्वांटिटी ज्यादा है या कम है क्वांटिटी को समझना, और हैवी है या लाइट है उसको समझना, नंबरों को समझना, नंबर की शेप को समझना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ज्यादा बड़ा है या छोटा है। इससे बच्चे को मैथ से डर नहीं बल्कि उसके साथ फन करके बच्चा सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज क्या बच्चा घर पर भी हम शुरू करा सकते हैं। तो बिल्कुल आप घर पर इसको शुरू करा सकते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप के जार हैं, आप वो दीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट शेप के ढक्कन भी होंगे उसके, जो उस पे उसको फिट करने के लिए बोलिए। तो मैं साइड में फोटो लगा दूंगी, तो उससे बच्चा क्या करेगा, शेप्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसको उस पे लगाएगा। तो जब फिट नहीं होगा फिर वो दूसरा ट्राई करेगा, तो इससे बच्चा बहुत बिजी रहेगा। अब कौन सी एज के बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए, तो इस पर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी अलग से। तो तब तक हम ये समझ लेते हैं कि घर पर कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं। आप डिफरेंट कलर की दालें बच्चों को घर पर ही दीजिए और उसको बोलिए इन दालों को अलग अलग करना है। पहले 2 कलर की दीजिए, फिर 3 कलर की दालें दीजिए और अलग अलग बोल दीजिए, उसमें बच्चा अलग अलग करेगा। दूसरा, हम बच्चे को पानी से तो बच्चा खेलता है, उसको पानी दीजिए जिससे वो अलग अलग शेप के जार्स में पानी डाल सकता है। और अभी तक मैंने जितनी भी एक्टिविटीज आपको बताई हैं, ये सारी एक्टिविटीज घर पर पॉसिबल है कराना, बहुत आसान है। कटोरी, चम्मच, दाल, चावल, कुछ भी दे सकते हैं आप बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो सारे ही पेरेंट्स करते हैं। तो पहला, जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करे आपको उसको A to Z सिखाना है, 1 to 100 काउंटिंग करनी है। किस बात की जल्दी है आपको, ये आपको नहीं करना है। जल्दी से जल्दी रटाने की कोशिश नहीं करनी है। पहले बच्चे को तैयार करना है कि वो सीखने के लिए अब रेडी है,
उसके ब्रेन को डेवलप तो करिए। आप पहले ही उसको रटाना चालू कर दिया कि जल्दी से जल्दी मेरा, और दूसरा कंपेयर करना। आप क्या करेंगे, मेरे बच्चे को आ गया, उसके बच्चे को नहीं आ गया, उसके बच्चे को आ गया, मेरे बच्चे को कैसे नहीं आया। तो ये आपको नहीं करना। हर बात पे आपको फोन नहीं देना है। बच्चा परेशान कर रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, आप उसको देंगे फोन। बच्चा खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है, आप फोन देंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, आप फोन देंगे। तो ये हमें नहीं करना है। दूसरा सबसे बड़ी मिस्टेक, हम बच्चे को गलती नहीं करने देते। बच्चे को गलत तो करने दीजिए, तभी तो उसको पता चलेगा कि ये गलत है और ये सही है। तो बच्चे को अगर पानी फैला रहे तो फैलाने दीजिए, फिर उसके बाद उसको बोलिए कि ये इससे क्या क्या नुकसान हुआ, उसको खुद दिखाइए। तो उसको खुद वो डिफरेंशिएट करेगा कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है। तो हर बात पे उसको रोकना टोकना नहीं है। इससे बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब आएगा। इस पर मॉन्टेसरी हमें सिखाती है कि हेल्प मी टू डू इट माई सेल्फ, मतलब मेरी मदद करो कि मुझे खुद से चीजें करने दो। अब बात करते हैं उन एक्टिविटीज की जो बच्चे घर पर नहीं कर सकते हैं। जैसे जिसमें बच्चों के, बहुत सारे बच्चों की जरूरत होती है, 5 से 6 या 10 बच्चों की जरूरत होती है, वो एक्टिविटी स्कूल में ही पॉसिबल होती है। और जैसे मैं साइड में फोटोज लगा दूंगी, आप देख लीजिए। और दूसरा, बच्चे बच्चों के साथ ज्यादा सीखते हैं बजाय हम उन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस दें। तो जैसे दूसरा कोई जिस बच्चे को आता है, थोड़ा सा बड़ा है, वो सिखा देगा अपने से छोटे बच्चे को। तो ये भी स्कूल में ही पॉसिबल होता है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मल प्री स्कूल को और मॉन्टेसरी को। नॉर्मल प्री स्कूल में टीचर टास्क डिसाइड करती है, बल्कि मॉन्टेसरी में बच्चा चूज करता है। यहाँ पर बच्चे को चूज करने की आजादी है। नॉर्मल प्री स्कूल में सेम एज ग्रुप के एक क्लास में होते हैं बच्चे, जबकि मॉन्टेसरी में डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं, ताकि जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे को सिखा सके। नॉर्मल प्री स्कूल में रिवॉर्ड्स, स्टार्स दिए जाते हैं। यहाँ पर मॉन्टेसरी में नो रिवॉर्ड्स और नो पनिशमेंट, ये कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मल प्री स्कूल में बच्चा एकेडमिक नॉलेज सीखता है, जबकि मॉन्टेसरी में बच्चा रियल लाइफ स्किल सीखता है। अब इससे बच्चा 6 साल की एज तक आने तक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, उसका इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंटली कपड़े पहनता है वो अपने, बातचीत करना, बेसिक रीडिंग करना, 1 to 100 समझना और पेशेंसली काम करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ये सब बहुत ही इजीली करता है बच्चा। अब कैसे एक मॉन्टेसरी प्री स्कूल बच्चे के लिए चूज करें कि ये अच्छा है? तो पहला, वेल ट्रेन्ड स्टाफ हो। दूसरा, फर्नीचर बच्चों के अकॉर्डिंग हो। तीसरा, वर्कशीट कम देते हो और हैंड ऑन एक्टिविटीज ज्यादा कराते हैं। सेम एज ग्रुप के बच्चे एक साथ सीख रहे हो। चौथा, फ्रीडम विद डिसिप्लिन, मतलब बच्चे को डिसिप्लिन के साथ फ्रीडम भी पूरी दी जाए एक्टिविटीज करने के लिए। सिर्फ नाम के लिए ही मॉन्टेसरी ना हो, बल्कि जो सारी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई हैं उनसे कुछ कुछ रिलेट करती हूँ। अगर आप चाहते हो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लर्नर बनाना, तो आज ही ये मॉन्टेसरी एक्टिविटी अपने बच्चे को करवाना शुरू करिए और बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।